हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, हमारे देश में बराबर यह शिकायत सुनने को मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने कंप्लेन को लेकर थाने में जाता है तो किसी भी XYZ रीजन के कारण थाना उनकी FIR को दर्ज करने से मना कर देता है। जब भी थाना आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से मना कर दे तो एक रास्ता तो यह बच जाता है कि आप SP ऑफिस जाकर इस बाबत शिकायत दर्ज करवाएं। लेकिन उस शिकायत पर भी आपका FIR होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सुपीरियर ऑफिशियल्स आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी तत्परता से आपके कंप्लेन पर कार्रवाई करते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर सुपीरियर ऑफिशियल्स भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप अपनी FIR को किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं। तो जब भी आपके कंप्लेन पर थाना FIR दर्ज करने से मना कर दे और सुपीरियर ऑफिशियल्स के द्वारा भी आपके शिकायत पर कोई ध्यान न दिया जाए तो फिर आपको अपने FIR को दर्ज करवाने का सबसे सशक्त माध्यम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी हाँ, जिस भी थाने में आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है वह थाना जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं। वहां पर आप अपने एक अधिवक्ता को नियुक्त करें। आपके अधिवक्ता जो हैं वह आपके शिकायत पर एक कंप्लेंट पिटीशन तैयार कर देंगे। उस कंप्लेंट पिटीशन के साथ CRPC सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन भी लगाया जाएगा। CRPC 156(3) के अंतर्गत आप ऑनरेबल कोर्ट से यह प्रार्थना करते हैं कि आपका मामला जो है वो बहुत ही गंभीर किस्म का है और थाने ने आपके मामले पर FIR दर्ज करने से मना कर दिया है। इसलिए कोर्ट से यह प्रार्थना की जाती है कि वह CRPC सेक्शन 156(3) के अंतर्गत कंसर्न थाने को FIR दर्ज करने का निर्देश दें। कंप्लेंट पिटीशन के साथ 156(3) के उस एप्लीकेशन को अधिवक्ता कोर्ट में फाइल करते हैं। फाइल करने के अगले दिन या 2 दिनों के अंदर आपको उस कंप्लेंट पिटीशन पर एक डेट मिल जाती है। डेट पर आपको अपने अधिवक्ता के साथ ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपीयर होना होता है। अधिवक्ता आपके उस कंप्लेंट पिटीशन पर बहस करते हैं और पूरे मामले को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं। इसके साथ ही CRPC 156(3) के अंतर्गत कोर्ट से यह प्रार्थना की जाती है कि उस कंप्लेंट पिटीशन को कंसर्न थाने में भेज दिया जाए टू रजिस्टर द FIR। इस बाबत कोर्ट अगर जरूरी समझता है तो वह आपसे भी कुछ पूछताछ कर सकता है। जैसे ही कोर्ट आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है और प्रेमा फेसाई कोर्ट को यह लग जाता है कि आपके साथ किसी भी तरह का क्राइम घटित हुआ है, कोर्ट तुरंत आपके उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए 156(3) के अंतर्गत आपके उस कंप्लेंट पिटीशन को कंसर्न थाने को भेज देता है टू रजिस्टर द FIR। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने कंप्लेंट को लेकर थाने पर जाते हैं तो थाना जो है वह आपके FIR को किसी भी रीजन से रजिस्टर करने से मना कर सकता है। इवन अगर आप सुपीरियर ऑफिशियल्स को भी कंप्लेन करते हैं और सुपीरियर ऑफिशियल्स आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और तत्परता से कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से, जो मैंने अभी आपको बताया, आप जाते हैं और कोर्ट आपकी बातों से सेटिस्फाइड होकर आपके कंप्लेंट पिटीशन को CRPC 156(3) के अंतर्गत कंसर्न थाने को भेज देता है, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर द FIR। यानी कि जब भी एक CRPC 156(3) के अंतर्गत किसी भी कंप्लेंट पिटीशन को कंसर्न थाने को भेजा जाता है तो फिर उस थाने को उस कंप्लेंट पिटीशन पर FIR दर्ज करना ही करना है। पुलिस इस पर ना नुकुर नहीं कर सकती है और आपके FIR को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती है। एंड दिस इज अ सेटल्ड लॉ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को सेटल्ड कर दिया है कि जब भी कोर्ट के द्वारा 156(3) के अंतर्गत किसी भी तरह का कंप्लेंट पिटीशन कंसर्न थाने को भेजा जाता है तो फिर उस थाने को उस कंप्लेंट पिटीशन पर FIR रजिस्टर करना मस्ट है। थाना 156(3) के अंतर्गत आए उस कंप्लेंट पिटीशन पर FIR रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती है। जब भी थाना आपके FIR को रजिस्टर करने से मना कर देता है तो इस बात को याद रखें कि कोर्ट के माध्यम से आप थाने को FIR करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
आशा करता हूं मेरा यह पूरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।